क्लास 9th ई आपका सब्जेक्ट बच्चों हिंदी है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अध्याय 5 ऋतु वर्णन पढ़ाऊंगी। कवि पद्माकर द्वारा ऋतुराज बसंत और शरद ऋतु का बड़े ही अनूठा प्रभावशाली चित्रण हुआ है। कविवर पद्माकर ऋतुराज बसंत के बारे में, उसकी सुंदरता, उसके प्रभाव के बारे में जिस प्रकार से समझाया है, ठीक उसी तरह शरद ऋतु के बारे में भी उसने बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है। बच्चों, कवि पद्माकर द्वारा रचित इन पंक्तियों को बड़े अच्छे ढंग से अपन पहले पढ़ लेंगे। पंक्तियों को पहले पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सब प्रसंग अर्थ समझाऊंगी। तालन पै, ताल पै, तमालन पै, मालन पै, वृंदावन बितिन बहान, बंसी वट पै, कहे पद्माकर अखंड रास मंडल पै, मंडित अमंडित महाकाविंदी के तट पै। महाकाविंदी नहीं, यमुना, यमुना नदी का तट महाकालिंदी। छिति पर छान पर छाजत छतान पर, ललित लतान पर लाडली की लट पै, आई भली छाई यह शरद जुनहाई जिही, पाई छवि आज ही कन्हाई के मुकुट पे। बच्चों, प्रसंग में आपको बताना है, मैं आज आपको यह समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी बासंती से ली गई है। ये जो पाठ है ऋतु वर्णन, जो ऋतुओं का विस्तृत वर्णन किया है, कवि का नाम है कवि पद्माकर। इन्होंने इन पंक्तियों में शरद ऋतु का वर्णन किया है। शरद ऋतु का वर्णन बड़े ही प्रभावशाली अनूठे ढंग से करते हुए कहा है कि तालाबों में तमाल नामक पेड़ पर, मालाओं में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की नवयुवतियों में शरद ऋतु स्पष्ट दिखाई दे रही है। यमुना के तट पर शरद ऋतु की जो बहार है, सुंदरता है, छाई हुई। कविवर पद्माकर शरद ऋतु का विस्तृत और भावपूर्ण मनमोहक दृश्यों को अपने शब्दों में बताया। कविवर का कहना है कि शरद ऋतु की चांदनी यमुना तट पर, पूरे गोकुल पर फैली हुई है और इस चांदनी में गोपियों द्वारा कृष्ण को लेकर रास लीलाएं हो रही है। राधा कृष्ण की रास लीला तो प्रसिद्ध है, कृष्ण और गोपियों की रास लीला भी प्रसिद्ध है। इस फैली हुई चांदनी का असर श्री कृष्ण के मुकुट पर भी दिखाई दे रहा है। कविवर पद्माकर द्वारा शरद ऋतु का जो वर्णन किया गया है, विस्तृत वर्णन है। शरद ऋतु में श्री कृष्ण राधा का जो प्रेम भाव है वो प्रकट हो रहा है। चंद्रमा की चांदनी चारों दिशाओं में छिटकी हुई है। गोकुल की नवयुवतियां, वहाँ की लाडलियों के लटों पर यह शरद ऋतु की सुंदरता दिखाई दे रही है। नवयुवतियां खुश होकर झूमती हुई अपने मनमोहक प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रास लीलाएं
कर रही है। कविवर पद्माकर ने इन दोहों के माध्यम से गोपियों और कृष्ण के प्रेम को उजागर किया है। श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग हुआ है। कवि पद्माकर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि वे यमुना के तट पर राधा के साथ नृत्य करें। चांदनी रात है, इसमें चारों दिशाओं में प्रकाश फैला हुआ है। गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रास लीलाएं कर रही हैं। ऐसे में यमुना के तट पर भ्रमण करने में खुशी होती है। बच्चों में एक बात बता देती हूँ, कवि पद्माकर ने ऋतुओं के राजा बसंत को जितना महत्व दिया है, एक ऋतुराज बसंत को बताया है, उतना ही महत्व उन्होंने शरद ऋतु को भी कहा है। शरद ऋतु में ना तो अधिक ठंड रहती है, ना अधिक गर्म रहती है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, चारों तरफ शरद की चांदनी फैली हुई है। वृक्षों पर शरद की चांदनी प्रकाशित है। इस मनमोहक दृश्य को कविवर पद्माकर ने विभिन्न कविताओं के माध्यम से दर्शाया है। बच्चों, कवि पद्माकर द्वारा रचित दोहों को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कवि पद्माकर ऋतुओं के प्रति बहुत प्रेम रखते थे। उन्हें हर ऋतु का बड़े विस्तृत ढंग से वर्णन करना भी आया है और अपने पाठकों तक इतने अच्छे ढंग से उसे पहुंचाया है। उनकी भाषा में ब्रज भाषा है, उनकी भाषा ब्रज भाषा है। अपनी शैलियों को चित्रमयी ढंग से प्रभावित किया है। गोपियों का रास लीला, राधा कृष्ण का आपसी प्रेम को उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया है जैसे साक्षात दृश्य दिखाई दे रहा हो। कवि पद्माकर माने जाने कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज भी उनके द्वारा विरचित दोहे कविताएं प्रसिद्ध है। इन पंक्तियों में ब्रज भाषा की शब्दावली है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा श्रृंगार रस का प्रभाव है। भाषा बहुत ही सरल और सहज है। भाषा में मधुरता है। सरल शब्दों में उन्होंने अपनी कविताओं को बच्चों तक, पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। बस इतना ही बच्चे, आगे बढ़ेंगे। सतें